ओके, तो अब हम ग्रिड डिज़ाइन के पार्ट 2 को बाकी के डिज़ाइंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बनाएंगे यहाँ पे बड़े-बड़े बॉक्सेस के लिए लाइंस, बड़ा गैप देके, ओके? तो आपको याद होगा हमने लीफ एंड ड्रॉप्स बनाना सीखा था, बस वही हमें अब यहाँ पे ऐसे लीव्स बनाने हैं, ठीक है? धीरे-धीरे अपने स्पीड पे ऐसे बनाएंगे लीव्स, ठीक है? तो चलिए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको एक क्लियरली लीव्स ऐसे बनाते जाना है। हुँ? अब नीचे जाते-जाते ही आप पूरा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, पहले हमें कैसे ऊपर वाला भी डिज़ाइन बनाना रहता है, तो फिर हम पहले ऐसे ऊपर का डिज़ाइन एक पार्ट का कंप्लीट कर लेंगे एंड धीरे-धीरे नीचे आएँगे। क्योंकि अगर हमने पूरा एक बार में फिल कर लिया, उसके बाद हम जब ऊपर से नीचे आने का डिज़ाइन बनाएँगे, तो कभी आपका हाथ लग के डिज़ाइन फैल सकता है, ठीक है? तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ऐसे हमें धीरे-धीरे कंप्लीट करना है इसे एंड इसके बीच में जो हमें स्पेस है, स्पेस दिख रहा है, वहाँ पे हम डॉट्स बना देंगे। आप चाहिए तो ऐसे भी डिज़ाइन रख सकते हैं या तो फिर आप ऐसे डॉट्स बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? अब सेम हम ऐसे ही बड़े-बड़े बॉक्सेस की लाइन्स बनाएँगे एंड इसमें हम बनाएँगे ड्रॉप्स। जैसे हमने लीव्स बनाया था, वैसे ही हम अब ड्रॉप्स बनाएँगे, ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को देखिए।
ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है नीट एंड क्लीन, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं। फाइन। अब आते हैं दूसरे डिज़ाइन पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड ये है वर्टिकल ड्राइंग, वर्टिकल लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें ऐसे बॉक्स टाइप डिज़ाइन मिल जाएगा। ओके, अब हर एक बॉक्स में हम थिक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमने ऐसा ले लिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऐसे ही करते करते हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम करते जाएंगे। ठीक है, जैसा मैं कर रही हूँ आप ऐसे का डिज़ाइन बनाइए। ठीक है, ये एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके जो नीचे वाला है, फर्स्ट बॉक्स पे हमने हॉरिजॉन्टल करे तो ये वाला नीचे वाला हमारा वर्टिकल होगा। तो ऐसे ही करते करते हमें जितने भी बॉक्सेस हैं उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थिक लाइन में ऐसे बनाना है बीच बीच में। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग पैटर्न का ग्रिड डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्रिड डिज़ाइन रेडी हो गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले डिज़ाइन पे। ऐसे हमें बड़े बड़े गैप लेके लाइंस बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं। उसके बाद हम लाइंस के थोड़े ऊपर बहुत कम डिस्टेंस रख के हमें एक और लाइन ऐसे बनाने हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि ये लाइंस एक दूसरे पे मिक्स ना हो, ऐसे धीरे धीरे हमें लाइंस बनानी है। ठीक है, ठीक इसी तरह हम अभी स्लैंटिंग लाइन भी क्रिएट कर लेंगे, वही डबल लाइन करके। ओके। ये हमने ऐसे बना दिया। अब ये बॉक्सेस के अंदर हम बनाएंगे स्पाइरल, एंड यहाँ पे ऐसे हम्स बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ठीक ऐसे एकदम बेसिक फ्लावर, तो हम ऐसे बनाते जाएंगे हर बॉक्स में। ठीक है।
अब जो हमारा अगला डिज़ाइन होगा वो ऐसे ही सेम होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस। तो हमने ऐसे पहले जैसे ही डबल डबल लाइंस ले लिए गैप रख कर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब ये करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो छोटे-छोटे बॉक्स स्क्वायर बने ना ऐसे बीच-बीच में, उसको हमने फिल कर देना है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद जो बॉक्स हमने बनाए हैं बीच में जो डिज़ाइन बना है उसके उसे लगकर बाहर की तरफ मतलब अंदर की तरफ थोड़ा ऐसे लाइंस लेना है, ये ऐसे। ध्यान रहे कि अंदर वाली लाइन को हम फिल ना करें, उसके बाहर वाले तरफ को फिल करें। मतलब जो डिज़ाइन हम बॉक्स बना रहे हैं ना तो वो तो अंदर की लाइन हो जाएगी, ठीक है। चाहिए तो आप ऐसे लाइंस बना दीजिए एंड इसको थिक कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ऐसी सारी बॉक्सेस को आपको ऐसे भरने का है, ऐसे फिल करने का है। तो हमारा ये वाला डिज़ाइन रेडी हो गया, फाइन। अब चलते हैं अगले वाले डिज़ाइन पे। ऐसे ही हमें गैप गैप रख के डिज़ाइंस बनानी है, लाइंस बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने जो उल्टा सी ऐसे बनाना है, ये ऐसे ऐसे कर्व डिज़ाइन मतलब उल्टा सी 3 लाइंस करके ऐसे बनाने हैं। ये देखिए ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो हमें ऐसे बनाना है। उसके बाद ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे ऐसे गैप को ऐसे फिल करना है एंड जो बाहर वाला आउटलाइन जैसा है उसको फिल करना है। आप अपना टाइम लीजिए, आराम-आराम से करिए, ठीक है? अपनी स्पीड पे, हमारे स्पीड पे मत जाइए।
मैंने पहले भी आपको बताया था कि वीडियो देखते-देखते आप साथ में करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, तो वैसे नहीं होगा। आप भूल भी जाएँगे कि मैंने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, ठीक है? तो आप साथ-साथ में करेंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसे डिज़ाइंस के लिए, ऐसे मेहंदी का कोर्स करने के लिए आप 1 घंटा कोई भी टाइम का निकाल लीजिए, 1 घंटे का टाइम एटलीस्ट निकालिए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें एंड ये सब बना सकें, ठीक है? तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है? ठीक है, अब जो हमारा डिज़ाइन होगा वो हम पहले ऐसे लाइन्स बनाने हैं, बड़ी गैप्स लेके, ठीक है? ध्यान रखिए कि ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें ऐसे बड़े गैप्स ही हो, क्योंकि आप एकदम नज़दीक बना दोगे तो डिज़ाइन क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है? तो हमने ऐसे लाइन्स बना दिए, ऐसे बॉक्स टाइप के लाइन्स हम बना देंगे, ऐसे लाइन्स बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे हम्स बनाएँगे धीरे-धीरे दोनों साइड पे। ऐसे नीचे लाइन्स में ऐसे करके सब जगह हम ऐसे हम्स बना देंगे, ठीक है? ठीक है, हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इसे हम्स बना के। उसके बाद हम ऐसे स्माइली शेप वाले ऐसे साइड-साइड में ऐसे बनाएँगे हम्स के ऊपर, ठीक है? चारों तरफ से हम ऐसे ही करेंगे हर एक बॉक्स में। ऐसे ही बना के उसके बाद जो हमने स्माइली शेप का ऐसे कर्व बनाया था, उसमें हम ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है? समझा आप सबको? हमें ऐसे ही फिल कर देना है धीरे-धीरे करके। आप चाहे तो डायरेक्टली बिना कर्व लाइन बनाए भी ऐसे फिल कर सकते हो। ऐसे थोड़ा कोन प्रेशर कंट्रोल आपने अब तक सीख लिया होगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं बिना लाइन बनाए यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए फिल कर दे रही हूँ, ठीक है? प्रेशर कंट्रोल आना चाहिए आपको। तो जितने भी साइड्स हैं वहाँ पे हम सबको ऐसे ही बना देना है, ठीक है? आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इसके बीच-बीच में थोड़े सेंटर्स में डॉट्स बना दीजिए, ठीक है? हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया, अब चलते हैं अगले डिज़ाइन की तरफ।
ठीक है, तो अगला डिज़ाइन भी हमारा वैसे ही होगा। हमें बड़ा-बड़ा गैप देके ऐसे लाइन्स ड्रॉ करना है। जैसे बॉक्स टाइप हम बना रहे हैं वैसे हमें बनाना है, ठीक है? ओके, तो ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जैसे कर्व बनाया था सी टाइप का स्माइल शेप का, वैसे ही हमें सब जगह हर बॉक्स में ऐसे बनाने का है। ये देखिए, ऐसे जितने भी लाइन्स है उसके अप एंड डाउन में हम सबको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो ऐसा कर्व डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट लाइन दिख रहे हैं ना, एक फ्लावर टाइप बन गया, तो वहाँ पे बीच में हम डॉट्स बना देंगे। ठीक है, आप चाहे तो ये डिज़ाइन ऐसे भी रख सकते हैं एंड जो कर्व हमने दिया था, उसको थोड़ा-सा डार्क कर सकते हैं, तो आपको एक न्यू डिज़ाइन मिल जाएगा। लेकिन मैं इसमें क्या करूँगी, जो हमें फ्लावर शेप का एक डिज़ाइन मिला है ना, उसको मैं फिल कर दूँगी, ठीक है? ठीक है, देखा आपने? ऐसे फ्लावर डिज़ाइन टाइप मिल गया मुझे, एक डिसेंट और सही शेप वाला। इसके अंदर-अंदर अब मैं ऐसे डिज़ाइन, ऐसे लाइन, कर्व लाइन ऐसे बना दूँगी। ये देखिए, ऐसे। आप चाहे तो ये कर्व लाइन नहीं भी बना सकते हैं, उसके बदले आप सिर्फ़ बीच में डॉट डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर रहे हैं और कैसा लुक दिखेगा, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पे फिर से हमने ज़्यादा गैप लेके ऐसे लाइन्स ड्रॉ करे एंड वैसे ही सेम हम बॉक्स बनाएँगे, ठीक है? अब ये करने के बाद जैसे हमने कर्व लाइन लिया था पहले 2 डिज़ाइन में, ठीक वैसे ही हमें इसमें भी ऐसे बनाना है। अब इस वाले डिज़ाइन में थोड़ा-सा उल्टा होगा। जो हमने पहले डिज़ाइन में अंदर की तरफ कर्व में फिलिंग किया था, इसमें हम यहाँ बीच-बीच में ऐसे फिलिंग करेंगे और यहाँ पे ऐसे डॉट्स देते जाएँगे, ठीक है?
देखिए ऐसे आराम से आप फिलिंग करिए। पहले एक आउटलाइन ले लीजिए, जब भी आप फिलिंग करेंगे पहले आपको एक आउटलाइन ले लेना है, उसके बाद ही अंदर का फिलिंग करिए। आप डायरेक्टली फिलिंग करने जाओगे तो थोड़ा फैल जाएगा एंड डिसेंट नहीं लगेगा, ठीक है? ओके, तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है, प्यारा दिख रहा है, राइट? अब चलते हैं हम अपने लास्ट ग्रिड डिज़ाइन की तरफ। ओके, अब इसमें हमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देना है, नॉर्मल वाले डिस्टेंस, ना ही ज़्यादा पतला डिस्टेंस और ना ही ज़्यादा चौड़ा डिस्टेंस, ठीक है? एकदम मीडियम साइज़ का डिस्टेंस लेना है हमें एंड ऐसे लाइंस बनाने हैं जो हम बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? धीरे-धीरे आराम-आराम से करिए आप अपने स्पीड पे। मैंने ये 1 घंटे का वीडियो ऑलमोस्ट थोड़ा स्पीड बढ़ा के ही अपलोड किया है, तो आप लोग चाहे तो अपने अ, वीडियो को स्लो कर सकते हैं, स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है? और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मेरे साथ ही बनाइए ताकि आपको समझ आए कि मैं कौन-सी चीज़ कैसे और किस तरीके से सिखा रही हूँ, ओके? तो हमने यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लिया, लाइन्स बना दी है। अब इसमें है प्रेशर कंट्रोल, जैसे हम लीफ बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें बनाना है, बस थोड़ा-सा अलग। जो हमारा लाइन है ना, उसके ऊपर से ही हमें लेना है, थोड़ा-सा प्रेशर देके बीच वाले डिज़ाइन जैसे मोटा करना है एंड फिर पतला कर देना है, ओके? अपने कोन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जो पॉइंट रहता है, ऐसे थोड़ा प्रेशर दिए एंड रिलीज़ कर दिए। ठीक है, समझा आप सबको? देखिए, ऐसे थोड़ा-सा प्रेशर दिए, फिर कर लिए, स्लाइड कर लिए। ठीक ऐसे ही आपको सारे लाइन्स में करना है, हॉरिज़ॉन्टली एंड वर्टिकली। ऐसे धीरे-धीरे ऐसे डिज़ाइन बनाइए आप। थोड़ा प्रेशर लिया एंड देन रिलीज़ कर लिया, प्रेशर लिया, रिलीज़ कर लिया, प्रेशर लिया, रिलीज़ कर लिया, ठीक है? तो हमें ऐसे पूरा लाइन्स फिल करना है, ठीक है? तो आराम-आराम से करिए।
तो ये हमारा लार्ज ग्रिड डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब आप चाहे तो बीच में डॉट दे सकते हैं ऐसे, या तो फिर ऐसे ड्रॉप्स दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉप्स बना के बता रही हूँ, ऐसे चारों तरफ से, ऐसे अप डाउन साइड एंड साइड। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे खाली भी रख सकते हो, या फिर आप डॉट भी बना सकते हो। देखिए मैंने इसी में आपको तीनों भी बना दिया। ठीक है, तीनों भी डिसेंट है, तो ये हमारा ग्रेड डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो आप ये प्रैक्टिस करिए अपने ड्राइंग बुक में। ठीक है, एंड इसे मेंटेन कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छे से सारी डिज़ाइंस को सूखने दीजिए, एकदम अच्छे से सूखने दीजिए। उसके बाद ही इसमें फेविकॉल लगा के इसे छोड़ दीजिए, ताकि फेविकॉल भी इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। ओके बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस। अल्लाह हाफ़िज़।